मैं सूबे सिंह हरियाणा भिवानी से सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम जो दिसंबर और जनवरी और ज़्यादा से ज़्यादा 10 फरवरी तक जो प्लांट लगाए जाते हैं डोरमेंसी के दौरान, वो प्लांट की चर्चा करेंगे कि दिसंबर और जनवरी में आप कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं। और वो प्लांट हमारे पास ये हमने लगाए हैं बीसी में, इसमें आप जनवरी में। तो जनवरी में जो लगाए थे जब 1 साल के थे, अब ये 2 साल के हो जाएंगे दिसंबर में। तो ये जो प्लांट है जो दिसंबर जनवरी लगाते हैं, जब प्लांट में डोरमेंसी आती है, डोरमेंसी का मतलब जो ये प्लांट है इसके पत्ते हैं झड़ जाते हैं, प्लांट गंजा हो जाता है और फिर इसको उखाड़ कर ज़मीन से फिर कोरियर से भेजते हैं कोकोपीट में, ताकि इसको नमी बनी रहे। अब जो प्लांट लगाते हैं उनके बारे में चर्चा करें तो ये आप देख रहे हैं, ये परसिमन का प्लांट है, जापानी फल कहते हैं जिसे। ये परसिमन है, करीब ये 4 फुट की हाइट के प्लांट है ये। और ये प्लांट कटिंग करके ही भेजे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हाइट के प्लांट भेजना कोरियर से मुश्किल है। और जो भाई कोई जो दोस्त कोई हरियाणा में नज़दीक का है, तो वो पॉलीथीन बैग में भी अभी प्लांट बचे हुए हमारे, वो आकर ले कर जा सकता है। तो परसिमन लगा सकते हो आप। परसिमन ये फ्यू वैरायटी है और इसको आप इसमें जनवरी और दिसंबर में लगा सकते हो। और ये जो एप्पल है हरीमन, ये लगा सकते हो। और ये प्लम है, ये प्लम है सतलुज पर्पल, ये लगा सकते हैं। सतलुज पर्पल के साथ आपने जो काला आमसरी लगाना बहुत ज़रूरी है, तो ये काला आमसरी है, ये लगा सकते हो आप। ये काला आमसरी है तो ये लगा सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसकी पीच की, आड़ू की। तो आड़ू में ये शान पंजाब है, शान पंजाब लगा सकते हो, ये शान पंजाब है। और इसके बाद आप नेक्टिन लगा सकते हो। और शान पंजाब और नेक्टिन दो वैरायटी है, ज़्यादातर जो कामयाब है मैदानी इलाकों में लगा सकते हो। और जो आपका नेक्टिन है वो एक किस्म से आलू बुखारा एक तरह होता है, जैसे ये प्लम होता है, सतुल्ज पर्पल ऐसे होता है। तो देखने में आलू बुखारा होता है, लेकिन ये पीच होता है। तो उस वैरायटी के भी आप लगा सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्लांट है ये सुपर भगवा अनार का है, ये भी लगा सकते हो आप। और इसके बाद ये नेक्ट्रीन है, नेक्ट्रीन प्लम है, इसको आप दिसंबर जनवरी में लगा सकते हो। और उसके बाद ये चेरी है, ये चेरी है चौड़े पत्ते वाली, ये स्वीट चेरी है। एक बारडोसा चेरी होती है, खट्टी होती है, एक सूरीनाम होती है, लेकिन ये जो चेरी हम ये देते हैं स्वीट चेरी के नाम से है। ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर की वैरायटी है और गर्म क्षेत्रों में ये कामयाब हो जाती है। तो इसके आप चेरी के भी 2-4 प्लांट लगा कर ट्राई कर सकते हो, पर इसके ज़्यादा शुरू में प्लांट मत लगाओ, 2-3 प्लांट लगा कर ट्राई करो। दूसरा क्या है कि इसको थोड़ा सा जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनके बीच में लगाएं, ताकि टेम्परेचर कम बना रहे। ऐसे ही ये भी स्वीट चेरी है, ये भी काफ़ी 4 फुट हाइट का प्लांट हो गया है ये। तो ये हमारे भिवानी में जहाँ टेम्परेचर 47 तक हो जाता है, पिछली साल 49 हो गया था, अब की बार 47 गया है, तो वहाँ तक ये कामयाब है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, हीट वेव में इसको दिक्कत आती है, अगर हीट वेव चलती है तो आपको उसका ज़्यादा बचाव करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये पियर है। पियर कई प्रकार की होती है, पंजाब पियर होती है, पंजाब ब्यूटी के नाम से, बब्बू गोसा होता है, और एक ये निजिशी की भी पियर होती है। तो ये भी प्लांट आप दिसंबर में लगा सकते हो, पंजाब ब्यूटी, बब्बू गोसा और ये निजिशी की पियर भी लगा सकते हो। इसके बाद आप ग्रेप भी लगा सकते हो। ग्रेप की जो वैरायटी है ये रेड फ्लेम है, और न्यू इन माजरी है, पर्पल पूसा का एक अलग वैरायटी है, पूसा पर्पल है, और स्वर्णिका है, तिसार है, और पैरलेट है, और ऐसे ही पूसा ब्यूटी सीडलेस है। तो पूसा की भी 8-7 वैरायटी है, ये लगा सकते हो। पूसा में थोड़ा सा छोटा सा बीज होता है, लेकिन ज़्यादा बीज नहीं होता, इतना आपको महसूस नहीं होता, लेकिन फिर भी सीड होता है इसमें। सीड को ख़त्म करने के लिए इसमें आपने
कोई एक केमिकल होता है उसको ड्रिप करना पड़ता है ग्रेप को। तो लेकिन इसमें रेड फ्लेम में और नवीन बाजरी में कोई सीड नहीं होता, उसमें आप आराम से बिना सीड के ग्रेप ले सकते हैं। तो ये अभी आपको वैरायटी दिखाई है, ये भी परसिमन है, ये 2 साल पुराना हो जाएगा। तो अब की बार इसमें कुछ फूल आया था, फल भी बना था, लेकिन झड़ गया। अगली बार इसमें अच्छा फल आने की उम्मीद है। ऐसे ही ये पियर है, रेड पियर है, ये भी लगा सकते हो। और ये चेरी आपको दिखाया है, ये 2 साल पुराने हो जाएंगे। और ये जो लगे हुए प्लांट, ये हमारे पास लगे हुए हैं, 47 डिग्री टेम्परेचर में प्लांट लगे हैं। ये ऐसा है कि कुछ प्लांट तो डेड होते हैं। ये प्लांट जो लगाए हमने 1 साल के, तो उसमें 10 से 15 प्लांट डेड हो गए हैं। तो ये तो डेड होते हैं, सभी प्लांट कामयाब नहीं होते, लेकिन फिर भी आप अच्छी देखभाल करते हैं, ज़्यादा प्लांट है कामयाब हो सकती है। और ये आप देख रहे हैं, ये अखरोट है, ये चांदर वैरायटी का अखरोट है। तो ये भी अखरोट है, ये भी अखरोट है, ये भी अखरोट है, ये अखरोट के है प्लांट है। तो ये भी दिसंबर में इसको जब डोरमेंसी आ जाएगी, जब ज़मीन से उखाड़ के कोकोपीट में भेजेंगे। इसके अलावा और भी जो प्लांट है, ये जो एक कीवी भी है, एलिसन वैरायटी कीवी है। तो एलिसन भी हमने लगाई है। तो एलिसन के हमने करीब 4 प्लांट लगाए थे, तो उसमें से अभी फ़िलहाल हमारे 2 प्लांट ही चल रहे हैं। तो अभी ये ठीक है प्लांट, ये कीवी का है, एलिसन वैरायटी का। और ये भी कीवी है, ये कीवी है एलिसन की, तो ये भी आप लगा सकते हैं।